माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। समय की मर्यादा का ध्यान रखें। जी सभापति महोदय। सभापति महोदय, विशेष रूप से तो मामला वही है कि बेमौसम वर्षा के कारण जो किसानों का नुकसान हुआ उस पर हमारे तमाम सदस्य साथी बोल चुके हैं, लेकिन इसमें जो विसंगति है वो है सर्वे की। अब सरकार किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के सर्वे कराती है हमको पता नहीं। जब मैं तो इतना जानता हूं कि मैं खुद खेत गया और किसानों की हालत देखी तो कई किसान भाइयों को बंधुओं के तो 70 से 80% नुकसान है। जहां 80% नुकसान है वहां जब आरआई पटवारी और उनकी टीम सर्वे करने जा रही है तो उसी नुकसान को वो 20 और 25% बता रही है। जबकि वर्तमान में जब मैं सदन में खड़े होकर बोल रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत आज भी जो धान हमारी कंपाइन से कटना चाहिए वो कंपाइन की जगह किसान हाथ से धान कटवा रहा है। क्यों? कि वो धान पूरी तरह उसमें ज्यादा बारिश के कारण खेत में लौट गई थी। लेकिन अब किस तरह की विसंगति है उस पर भी किसान से कहा गया कि इसकी आपको जांच कराएंगे, इसमें कितना मोचराज बचा है और कितनी फसल का आपको बीमा मिलेगा। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से उस किसान के दर्द को बयां करना चाहता हूं। बस अभी धान की फसल बर्बाद हुई, पिछले वर्ष अति वर्षा के कारण बाढ़ के हालात बने और गेहूं की फसल बर्बाद हुई। हमारे जहां भी तिली की फसल थी, हमारी ज्वार बाजरा की फसल थी, बर्बाद हुई। न तो पिछले वर्ष 1 पैसा मुआवजा मिला और इस वर्ष भी जहां तक जो जानकारी अभी तक हमको है कोई मुआवजा हमारे अन्नदाता को वह नहीं मिलने जा रहा है। तो ये दो तरह की बातें हैं सभापति महोदय। दूसरा, मैं सदन में जब से इस विषय पर चर्चा शुरू हुई है, ठीक है, सत्ता पक्ष के साथी हैं, उनका कर्तव्य है कि अपनी सरकार की पीठ थपथपाएं, उसकी नीतियों की पीठ थपथपाएं। लेकिन जैसे ही डबल इंजन का मामला आता है तो पीठ दोनों हाथ से थपथपाई जाती है। वो कहा जाता है कि सर बीमा का इतना लाभ है। सभापति महोदय, हमको नहीं मालूम, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे चंबल क्षेत्र में चलें, विशेषकर हमारा डबरा, भितरवार और हमारा मुरार क्षेत्र जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें आप तो दोनों तीनों बार का सर्वे उठाकर देख लें कि 1 पैसे का भी मुआवजा कितने किसानों को बीमा के नाम पर मिला है और सरकार ने क्या दिया है। दोनों स्थिति में हमारा अन्नदाता दुखी है। दूसरा, सभापति महोदय, अभी बड़ी बात चल रही थी, हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय बोल रहे थे कि खाद पे इतनी सब्सिडी सरकार ने दे दी। तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या ये सब्सिडी जो खाद पर मिल रही है ये 2014 के बाद मिली है कि देश में पहले भी मिलती थी? अगर ये 2014 के बाद मिली है तो उनको धन्यवाद दूंगा। अगर ये 2014 से पहले मिल रही थी तो इसका गुणगान करने की मुझे नहीं लगता कि सदन में जरूरत है। दूसरा, किसान के साथ इतना बड़ा धोखा है, अन्याय है। 50 किलो की पैकेट किसान को मिलती थी, आज वो 45 किलो की कर दी। इस पर कोई चर्चा नहीं होती कि आखिर क्यों कर दी। किसान का दर्द और तब ज्यादा बढ़ जाता है जब 2-2 पैकेट खाद के लिए उसमें 2-2, 3-3 दिन लाल में लगना पड़ता है। अभी मनोहर भरैया जी बोल रहे थे कि एक नैनो बोतल पकड़ाई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र के दौरान मैंने इस नैनो खाद का मुद्दा इसी सदन में उठाया था और इसी सदन में उसकी कार्रवाई के लिए बोला गया, वो नैनो खाद बंद हो गई। लेकिन पुनः वो नैनो खाद किस आधार पर, किस नियम के तहत किसान को मजबूर किया जा रहा है, ये भी बहुत चिंता का विषय है। सभापति महोदय, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा। हमारी डबरा मंडी कृषि उपज मंडी 1 लाख की मंडियों में गिनी जाती है या अरबों रुपए की आय सरकार को उस मंडी से होती है। लेकिन सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ, बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस मंडी को आज तक जहां 5-5 हजार ट्रॉली एक दिन में फसल बिकने आती है, उस मंडी के लिए आज तक ये लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में लगातार 11 वर्ष से सरकार है, लेकिन एक बाईपास रोड डबरा कृषि उपज मंडी को ये सरकार नहीं दे पाई। ये बहुत दुख का विषय हमारे लिए और उसका खामियाजा किसान के साथ साथ व्यापारी और आम जनता डबरा में भुगतती है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है।
सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, मंडी पे पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय कृषि मंत्री यहाँ विराजमान है, एक तो बाईपास रोड तुरंत बनवाने की ये घोषणा सदन में करें, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है। और जब तक बाईपास रोड नहीं बनता तब तक कृषि उपज मंडी के पास खुद की भूमि है, पीछे से वो एक गेट बनवा दें और अस्थायी रूप से एक हमारा जो हम जिसे कहते हैं कि साहब डामर का रोड नहीं सही, ग्रेवल रोड बनवा दें, तो उससे वो ट्रॉलियां निकल जाएंगी, तो जाम से हमको बहुत बड़ी निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। शीघ्र करें। जब वही खाद 275 में सोसाइटी पे मिलना चाहिए, किसान को नहीं मिल रहा, 1300 वाला पैकेट किसान को सोसाइटी पे मिलना चाहिए, किसान को नहीं मिल रहा, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि यही खाद मार्केट में 1700-1800 में कहां से पूर्ति होता है, और ये सरकार और सरकार के अधिकारी उस समय क्या करते रहते हैं, ये समझ से परे है, ये किसान का दर्द है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार का ध्यान इस ओर जरूर जाना चाहिए। हमारा अन्नदाता किसान परेशान है। आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा सभापति महोदय, सिर्फ धान या गेहूं का मामला नहीं है, कृषि के तहत हमारा सब्जी की इतनी फसलें आती हैं। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आलू पैदा होता है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारे टमाटर की फसल पैदा होती है, तमाम मिर्ची से लेकर अन्य सब्जी की फसलें पैदा होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा सदन में आज तक नहीं हुई। लेकिन ये सरकार को करोड़ों नहीं अरबों रुपया राजस्व के रूप में, मंडी टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, कभी उन किसानों के दर्द को भी ये सरकार समझने का प्रयास करे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हेमंत कटारे जी, श्री हेमंत कटारे जी।